जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद असल राजनीति का खेल देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार और अब्दुल्ला परिवार के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, जो जल्द ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हाल ही के दिनों में ऐसे बयान दे रहे हैं जो इस अनुमान को बल दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उन्हें 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है और कांग्रेस से भी समर्थन की बातचीत जारी है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया है कि क्या उमर अब्दुल्ला के मन में कुछ और चल रहा है। हालांकि उमर कई बार कह चुके हैं कि वो किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनकी हालिया बयानबाजी बीजेपी की तरफ झुकाव को दिखाती है। बीजेपी के समर्थकों के बीच भी इस बात की चर्चा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से बेहतर विकल्प है। जब बीजेपी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों नहीं। मुफ्ती भारत से कश्मीर को अलग करने जैसी बातें कर रही हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा अपेक्षाकृत उदारवादी है। फारूक अब्दुल्ला खुद को भारतीय मानते हैं और उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि भी मजबूत है। क्या उमर कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं? उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानों से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल चुका है और कांग्रेस से बातचीत चल रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके पहले भी उमर ने कई बार कहा है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाना जरूरी है और राज्य के मुद्दों का समाधान केंद्र के सहयोग से ही संभव है। उमर ने ये भी कहा कि अगर उन्होंने कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ा होता तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेहतर प्रदर्शन होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के केंद्र से नजदीकी क्यों जरूरी? नई राज्य सरकार के पास सीमित शक्तियां होंगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रमुख निर्णयों का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा। कानून व्यवस्था और अन्य प्रमुख मामलों में अंतिम निर्णय एलजी का होगा। ऐसे में एनसी के लिए केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना राजनीतिक रूप से लाभकारी होगा। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा थोड़ा ही अधिक है, जिससे उमर की सरकार को स्थिरता बनाए रखने के लिए बीजेपी के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। एनसी और बीजेपी के पुराने रिश्ते। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के रिश्ते पहले से मधुर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनडीए के साथ पुराना संबंध रहा है और फारूक अब्दुल्ला ने भी समय समय पर बीजेपी के कदमों की सराहना की है। अनुच्छेद 370 कोई बाधा नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने तब उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इससे लगता है कि यदि भविष्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठबंधन होता है तो अनुच्छेद 370 का मुद्दा कोई बड़ी बाधा नहीं बनेगा। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के नजदीक आने की संभावनाओं पर जोरों की चर्चा है।